हेलो स्टूडेंट, न्यू कैरियर इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे पॉलन ग्रेन के बारे में। ठीक, पॉलन ग्रेन से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उन सभी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हम पॉलन ग्रेन के बारे में पहले हम जानेंगे कि पॉलन ग्रेन जो होता है वो मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, जब हम किसी पौधे जैसे गुड़हल को ले लेते हैं, जब हम गुड़हल के खुले एंथर को देखते हैं या खुले एंथर को टच करते हैं तो हमारी उंगलियों में एक पीला पदार्थ लग जाता है। ठीक, जिसे पॉलन ग्रेन कहते हैं। तो पॉइंट लिखेंगे, आज पढ़ेंगे पॉलन ग्रेन के बारे में। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, pollen grain generally spherical, ठीक, इनका जो डायमीटर होता है इनका डायमीटर 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। ठीक, पॉलन ग्रेन जनरली स्फेरिकल शेप के होते हैं एंड इनका डायमीटर 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। ठीक, इनकी जो वाल होती है वो 2 लेयर होती है, टू लेयर्ड। ठीक, जो इनकी पहली लेयर होती है वो एक होती है आउटर, एक होती है इनर। आउटर जो होता है वो हार्ड होता है जिसे एक्जाइन कहते हैं। ठीक, इनर जो होता है वो थिन एंड कॉन्टिन्यूअस लेयर होती है। ठीक, जिसे इंटाइन कहते हैं। आउटर जो होता है वो हार्ड होता है, यहाँ पर लिख लेंगे हार्ड, एंड इनर जो होती है वो थिन एंड कॉन्टिन्यूअस लेयर होती है। थिन एंड कॉन्टिन्यूअस लेयर होती है। ठीक, एक बार रिपीट करते हैं। पॉलन ग्रेन जनरली स्फेरिकल होता है, इसका डायमीटर 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है, इसकी 2 लेयर होती है, मतलब इसकी जो वाल होती है वो 2 लेयर्ड होती है। पहला आउटर, दूसरा इनर। आउटर हार्ड होता है जिसे एक्जाइन कहते हैं, एंड इनर थिन एंड कॉन्टिन्यूअस लेयर का होता है जिसे इंटाइन कहते हैं। ठीक, सभी लोग इतना नोट करेंगे, इसके बाद एक्जाइन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सभी लोग इतना नोट कर लिए होंगे। पॉलन ग्रेन जो होता है वो जनरली स्फेरिकल होता है एंड इसका डायमीटर 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। इसकी जो वाल होती है 2 लेयर होती है, पहला आउटर, दूसरा इनर। आउटर हार्ड होता है जिसे एक्जाइन कहते हैं, एंड इनर थिन एंड कॉन्टिन्यूअस लेयर का होता है जिसे इंटाइन कहते हैं। ठीक, अब हम एक्जाइन के बारे में सारे पॉइंट को देखेंगे। एक्जाइन के बारे में सभी पॉइंट को देखेंगे। ठीक, मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। ठीक,
एग्जाइन जो होता है वो स्पोरोपोलिन का बना होता है, ठीक। स्पोरोपोलिन जो होता है ये मोस्ट रेसिस्टेंट होता है, ठीक। मतलब स्पोरोपोलिन जो होता है वह मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, ठीक। जो मतलब हाई टेम्परेचर एसिड एंड एल्कलाई जिसे का सामना कर सकता है, ठीक। मतलब हाई टेम्परेचर, एल्कलाई मीडियम एंड स्ट्रॉन्ग एसिड का सामना कर सकता है, ठीक। एंड इसे कोई भी एंजाइम, मतलब अभी तक ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं बना है जो इसे डीजनरेट कर सके, ठीक। तो इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे, इट कैन withstand high temperature strong acid and alkali, ठीक। इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे, नो एंजाइम कैन ठीक। एग्जाइन जो होता है वो स्पोरोपोलिन का बना होता है, ठीक। इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कलाई। मतलब यह हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कलाई के प्रति सामना कर सकता है, ठीक। अभी तक ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं बना है जो स्पोरोपोलिन को डीजनरेट कर सके। नो एंजाइम कैन डिग्रेड स्पोरोपोलिन, ठीक। इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे कि pollen grain prominent aperture called germ pore। मतलब pollen grain में prominent apertures होते हैं, ठीक, जिसे germ pore कहते हैं। तो लिखेंगे prominent aperture prominent aperture called pollen grain में prominent aperture होता है, ठीक, जिसे हम germ pores कहते हैं, ठीक। called germ pores, ठीक। इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे, इसी में लिखेंगे where sporopollen is absent, ठीक। prominent apertures called germ pore where sporopollen is absent। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं सभी पॉइंट को, ध्यान से सुनिएगा। एग्जाइन जो होता है वो स्पोरोपोलिन का बना होता है, ठीक। एंड इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कलाई। मतलब स्पोरोपोलिन जो होता है वो हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कलाई के प्रति सामना कर सकता है, ठीक। नो एंजाइम कैन डिग्रेड स्पोरोपोलिन। मतलब अभी तक ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं है जो स्पोरोपोलिन को डिग्रेड कर सके, ठीक। पॉलन ग्रेन में प्रोमिनेंट एपर्चर्स होता है जिसे जर्म पोर कहते हैं। वेयर स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट, जहाँ पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है, ठीक। सभी लोग इतना नोट करेंगे। सभी लोग इतना नोट कर लिए होंगे।
एक बार सभी पॉइंट को फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। एक जाइन जो होता है वो स्पोरोपोलिन का बना होता है, ठीक। स्पोरोपोलिन जो होता है वो मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, ठीक। उसके बाद इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड, एल्कली। मतलब स्पोरोपोलिन जो होता है वो हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कलाई के प्रति सामना कर सकता है, ठीक। एंड अभी तक ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं है जो स्पोरोपोलिन को डिग्रेड कर सके, ठीक। प्रोमिनेंट एपर्चर कॉल्ड जर्मपोर, मतलब पॉलिन ग्रेन में प्रोमिनेंट एपर्चर होता है जिसे जर्मपोर कहते हैं, जहाँ पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है, ठीक। पॉलिन ग्रेन जो होते हैं वो फोसियल मतलब जीवाश्म की तरह संरचित होते हैं क्योंकि इनमें स्पोरोपोलिन प्रेजेंट होता है, ठीक। एक जाइन में केवल इतना ही पॉइंट को ध्यान में रखना है, ठीक। इसके बाद इनर लेयर इंटाइन के बारे में पढ़ेंगे। इंटाइन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट, मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। एंड दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इंटाइन जो होता है वो सेलुलोज एंड पैक्टिन का बना होता है, ठीक। एंड इसके जो मतलब पॉलन ग्रेन के जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते हैं, ठीक। इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे कि पॉलन ग्रेन इज मैच्योर। जब पॉलन ग्रेन मैच्योर होता है तो यह इस पॉइंट को लिखेंगे, व्हेन पॉलन ग्रेन mature it contains 2 cells। पहला होता है वेजिटेटिव सेल एंड दूसरा होता है जनरेटिव सेल, ठीक। इंटाइन का में पहला पॉइंट होगा, इंटाइन जो होता है वो सेलुलोज एंड पैक्टिन का बना होता है, ठीक। पॉलन ग्रेन के जो मतलब पॉलन ग्रेन का जो साइटोप्लाज्म होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। व्हेन पॉलन ग्रेन मैच्योर, जब पॉलन ग्रेन मैच्योर होता है इट कंटेन 2 सेल, तो इनमें 2 सेल्स होती हैं, ठीक। पहला वेजिटेटिव सेल, दूसरा जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल जो होता है, वेजिटेटिव सेल वो बिगर होता है, बिगर सेल होता है, ठीक। वेजिटेटिव सेल बिगर सेल होता है एंड एबेंडेंट फूड रिजर्व, मतलब इनमें एबेंडेंट फूड रिजर्व एबेंडेंट फूड रिजर्व एंड लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस होता है, लार्जर न्यूक्लियस लार्जर इरेगुलर न्यूक्लियस, ठीक। वेजिटेटिव सेल बिगर सेल होती है एंड इसमें एबेंडेंट फूड रिजर्व होता है, ठीक। एंड लार्जर इरेगुलरली न्यूक्लियस होता है, ठीक। उसके बाद जनरेटिव सेल में हम पढ़ते हैं कि
जेनेटरी सेल स्मॉल होता है। स्मॉल सेल, ठीक। सभी पॉइंट को फिर से देखेंगे। इंटाइन जो होता है वो सेलुलोज एंड पेक्टिन का बना होता है, एंड पॉलन ग्रेन के जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, ठीक। जब पॉलन ग्रेन मैच्योर होता है तो इनमें 2 सेल्स होती हैं, पहला वेजिटेटिव सेल, दूसरा जेनेरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल बिगर सेल होती है एंड एविडेंट फूड रिजर्व होता है एंड लार्जर इरेगुलर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक। जेनेरेटिव सेल स्मॉल सेल होती हैं एंड इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वह तैरता है, मतलब फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल, ठीक। इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे, इट स्पिंडल शेप एंड डेंस, इट स्पिंडल शेप एंड डेंस साइटोप्लाज्म। ए न्यूक्लियस, ठीक। सभी लोग इतना नोट करेंगे, इसके बाद इसके आगे लिखेंगे। सभी लोग इतना नोट कर लिए होंगे। इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे, 60% ऑफ एंजियोस्पर्म pollen grain of angiosperm pollen grain are shed at this tussle stage. इसका मतलब होगा, मतलब 60% ऑफ एंजियोस्पर्म pollen grain आर शेड टू सेल स्टेज। 60% एंजियोस्पर्म के जो pollen grain होते हैं वो टू सेल स्टेज के दौरान, मतलब झड़ने से पहले, सेट का मतलब होता है झड़ने से पहले या टू सेल स्टेज में, या तो इस प्रकार समझ सकते हैं कि 60% ऑफ एंजियोस्पर्म pollen grain आर सेड टू सेल स्टेज। जो 60% एंजियोस्पर्म के जो pollen grain होते हैं वो झड़ते हैं टू सेल स्टेज के दौरान, ठीक। एंड जो रिमेनिंग स्पीसीज होती है वह माइटोटिकली डिवीजन करके 2 मेल गैमेट फॉर्म करती है, ठीक। इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि मतलब कि जो 60% एंजियोस्पर्म की जो pollen grain होती है वो टू सेल स्टेज के दौरान झड़ते हैं, ठीक। यह मतलब झड़ती मतलब pollen grain टू सेल स्टेज के दौरान झड़ती हैं, जबकि जो रिमेनिंग स्पीसीज होती हैं, मतलब जो शेष जातियाँ होती हैं, वह जैसे जेनेटिव सेल माइटोटिकली डिवीजन करके, जेनेटिव सेल माइटोटिकली डिवीजन करके 2 मेल गैमेट फॉर्म करती है। बिफोर दैट, मतलब झड़ने से पहले जेनेटिव सेल माइटोटिकली डिवीजन करके 2 मेल गैमेट फॉर्म करती है, ठीक। इसके बाद इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे कि
व्हीट, राइस। पॉलन ग्रेन जो होते हैं वह न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं, मतलब पॉलन ग्रेन रिच न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक। मतलब पॉलन ग्रेन दावा करता है कि मतलब एथलीट्स जो खिलाड़ी होते हैं एंड जो रेस हॉर्सेस होते हैं वह इनकी मतलब इनकी परफॉर्मेंस को बढ़ा देती हैं, ठीक। मतलब पॉलन ग्रेन जो होता है वो न्यूट्रिएंट में रिच होता है। पॉलन ग्रेन दावा करता है, मतलब पॉलन ग्रेन का उपयोग जैसे दवा के रूप में होता है, ठीक, सिरप दवा टेबलेट के रूप में होता है। पॉलन ग्रेन दावा करता है कि मतलब जो एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस होते हैं वह इसका प्रयोग करने के बाद इनका जो परफॉर्मेंस होता है वो बढ़ता है, ठीक। इसके बाद व्हीट राइस, मतलब पॉलन ग्रेन की जो वायबिलिटी होती है व्हीट एंड राइस में 30 मिनट होती है, जबकि रोसेसी सोलेनेसी एंड लेग्यूमिनेसी लेग्यूमाइनोसी इनकी जो वायबिलिटी होती है वो 1 मंथ की होती है। ठीक, सभी लोग इतना नोट करेंगे। इसके बाद इसके आगे सभी लोग नोट कर लिए होंगे। एक बार सभी पॉइंट को फिर से रिपीट कर लेते हैं कि मतलब 60% जो एंजियोस्पर्म के जो पॉलन ग्रेन होते हैं वह 2 सेल्ड स्टेज में झड़ते हैं, ठीक। बाकी जो रिमेनिंग स्पीसीज होती है वह झड़ने से पहले जेनरेटिव सेल माइटोटिक डिवीजन करके 2 मेल गैमेट राइज देती है, ठीक। एंड पॉलन ग्रेन जो होता है वो न्यूट्रिएंट में रिच होता है। इसका उपयोग टैबलेट एंड फूड सप्लीमेंट में होता है, ठीक। एंड पॉलन ग्रेन दावा करता है कि मतलब जो एथलीट्स होते हैं एंड रेस हॉर्सेस यह इनके परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है, ठीक। पॉलन ग्रेन झड़ने से पहले मतलब जब पॉलन ग्रेन झड़ते हैं तो यह अपनी वायबिलिटी को खोने से पहले स्टिंगर पर लैंड करते हैं, ठीक। एंड व्हीट एंड राइस की जो वायबिलिटी होती है वो 30 मिनट होती है, जबकि रोसेसी सोलेनेसी एंड लेग्यूमिनेसी की जो वायबिलिटी होती है वह 1 मंथ की होती है, ठीक। एंड एक पॉइंट ऐड कर लेंगे, आपने सुना होगा सीमेन को स्टोर करने की प्रक्रिया को, ठीक, इसमें ह्यूमन इंक्लूड होता है, ठीक। उसका जो टेम्परेचर होता है लिक्विड नाइट्रोजन टेम्परेचर जो होता है -196 सेल्सियस होता है, ठीक। इसको देख लेंगे, यह 2018 के नीट एग्जाम में पूछा गया था, ठीक। मतलब इतने टेम्परेचर पर पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व किया जाता है, ठीक। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज हमने पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़ा है, ठीक। ये मतलब पॉलन ग्रेन से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं उन सभी के बारे में आज पढ़ा गया है, ठीक।
तो सभी लोग ध्यान से लेक्चर को देखें एंड सुनें। ठीक, मिलते हैं लेक्चर में। थैंक्स।